जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इंडिया का एक स्टेट कर्नाटक के बारे में बात करेंगे। कर्नाटक के ऐसे 16 टूरिस्ट प्लेस के बारे में मैं बताऊंगा जो आप अगर कर्नाटक का टूर बना रहे हैं तो आपको मिस नहीं करना चाहिए। कर्नाटक का ज्योग्राफी और लैंडस्केप ऐसा है कि यह बहुत सारे टूरिस्ट को अपने ओर आकर्षित करता है। वेस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेट्यू एंड कन्नड़ कोस्ट के बीच में स्थित कर्नाटका विभिन्न फॉरेस्ट, सी बीच, वाटरफॉल, कॉफी प्लांटेशन, लेक और बहुत सारे प्रकृति का उपहार है। और ये राज्य में बहुत सारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट और स्ट्रक्चर है जो दूर दूर से बहुत सारे टूरिस्ट को अपने ओर आकर्षित करता है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पे आता है कुर्ग हिल स्टेशन। प्यार से भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। कुर्ग दक्षिण भारत के शीर्ष हिल स्टेशन में से एक है और सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है जो आपको कर्नाटका में मिस नहीं करना चाहिए। कुर्ग बेंगलोर शहर से लगभग 265 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जो आप 6 घंटे समय में कवर कर सकते हैं। कुर्ग इंडिया का लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर है और ये इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश होने वाला स्थानों में से एक है और कावेरी नदी कुर्ग से ही निकला है। नंबर 2 पे आता है मैसूर हिस्टोरिकल एंड हेरिटेज साइट। मैसूर महाराजाओं की पूर्ववर्ती राजधानी कर्नाटक के लोकप्रिय स्थलों में से एक है। बेंगलोर से लगभग 139 किलोमीटर की दूरी पर यह चमकदार शाही विरासत, जटिल वास्तुकला, इसकी प्रसिद्ध रेशम साड़ियाँ, योगा और चंदन की लकड़ी के साथ मैसूर भारत में भारत के शीर्ष हेरिटेज स्थलों में से एक है। तो गाइस, नंबर 3 पे आता है चिकमागलुर हिल स्टेशन। चिकमागलुर एक सुंदर पहाड़ी शहर है जो 3400 फीट की ऊंचाई के साथ मुलियानगिरी रेंज की तलहटी में स्थित है। यह कर्नाटका के सबसे अच्छे हिल स्टेशनों में से एक है और बेंगलोर के पास सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। चिकमगलूर कॉफी के लिए भी प्रसिद्ध है और ये कर्नाटका की कॉफी भूमि के रूप में जाना जाता है। यह वह स्थान है जहां भारत में पहली बार कॉफी की खेती की गई थी। चिकमगलूर का मौसम पूरे साल खुशनुमा रहता है, लेकिन यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय है सितंबर से मार्च के बीच। नंबर 4 पे आता है हम्पी हिस्टोरिकल एंड हेरिटेज पैलेस। हम्पी एक प्रसिद्ध यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो उत्तरी कर्नाटका में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बेंगलोर से लगभग 340 किलोमीटर और हैदराबाद से 377 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हम्पी भारत में सबसे अच्छी विरासत स्थलों में से एक है। नंबर 5, बेंगलोर, कैपिटल सिटी ऑफ कर्नाटका। भारत के गार्डन सिटी के रूप में प्रसिद्ध कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर भारत का 5वां सबसे बड़ा शहर है और कर्नाटका में शीर्ष स्थानों में से एक है। यह भारत में सबसे तेजी से बढ़ने औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र में से एक है। शहर में बड़ी संख्या में स्थापित सॉफ्टवेयर कंपनियां के कारण इसे अक्सर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। बेंगलोर उन लोगों के लिए आदर्श स्थान में से एक है जो हेरिटेज प्लेस, गार्डन, म्यूजियम, टेम्पल आदि के रूप में कई आकर्षणों के साथ दक्षिण भारत की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। लालबाग गार्डन, कर्बन पार्क, टीपू सुल्तान का महल, बेंगलोर पैलेस, बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और विश्वेश्वरैया संग्रहालय आप बेंगलोर में देख सकते हैं। तो गाइस, नंबर 6 पे आता है उडुपी। उडुपी कर्नाटका में सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है और अपने खूबसूरत समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। पश्चिम घाट और अरब सागर के हरे भरे पहाड़ों के बीच स्थित उडुपी लुभावनी सुंदरता की भूमि है। यह बेंगलोर शहर से लगभग 403 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 7 पे आता है मुरुदेश्वर। मुरुदेश्वर कर्नाटक में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है और ये भारत में तीर्थ यात्रा के लोकप्रिय स्थानों में से एक है। यह मंगलोर से लगभग 162 किलोमीटर और बेंगलोर से 497 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुरुदेश्वर भगवान शिव का वास है। मंदिर दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची शिव प्रतिमा और सबसे ऊंची मंदिर टावर के लिए प्रसिद्ध है। 3 तरफ से समुद्र से घिरा कंडुकीगिरी नामक पहाड़ पर यह मंदिर स्थित है। सूर्यास्त देखने के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। मुरुदेश्वर बीच, कोल्लूर टेम्पल इसके पॉपुलर आकर्षण है। नंबर 8 पे आता है गोकर्णा। गोकर्णा कर्नाटक में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और कर्नाटक के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है। यह बेंगलोर से लगभग 514 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्री महाबलेश्वर मंदिर यहाँ स्थित है। गोकर्णा को मुक्ति स्थल माना जाता है। यहाँ हिंदू अंतिम संस्कार करते हैं। गोकर्णा कर्नाटक के कुछ बेहतरीन समुद्र तटों को भी घर है, जिसमें ओम बीच, कुडले बीच, गोकर्णा बीच शामिल है। नंबर 9 पे आता है बंदीपुर नेशनल पार्क। बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में अच्छी तरह से संरक्षित राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है
और भारत में वन्यजीव के शीर्ष स्थानों में से एक है। मैसूर और ऊटी के बीच स्थित यह मैसूर से लगभग 80 किलोमीटर और बेंगलोर से 215 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 10 पे आता है नागरहोल नेशनल पार्क। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भारत के सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव अभ्यारण्यों में से एक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। यह पार्क बेंगलोर से लगभग 218 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और कर्नाटक में मोस्ट विजिट प्लेस में से एक है। नंबर 11 पे आता है सकलेशपुर हिल स्टेशन। सकलेशपुर कर्नाटक के हासन जिले का एक अनोखा हिल स्टेशन है। 3061 फीट के ऊंचाई पर स्थित सकलेशपुर कर्नाटक के सबसे कम खोजे गए हिल स्टेशन में से एक है। यह मैंगलोर से लगभग 151 किलोमीटर और बेंगलोर से 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सकलेशपुर बेंगलोर और हसन के ओर से पश्चिम घाट का प्रवेश द्वार है। सकलेशपुर भारत में कॉफी और इलायची उत्पादन के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। नंबर 12 पे आता है दंदली एडवेंचर ट्रेकिंग। काली नदी के तट पर स्थित दंदली शहर कर्नाटक के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है। यह गोवा से लगभग 130 किलोमीटर और बेंगलोर से 462 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दंदली अपनी गॉर्जियस नेचुरल बैकड्रॉप, वाइल्ड लाइफ और एडवेंचर एक्टिविटी के लिए काफी प्रसिद्ध है। दंदली वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। दंदली भारत में शीर्ष व्हाइट वाटर राफ्टिंग स्थलों में से एक है। काली नदी पर कयाकिंग, वाटर राफ्टिंग कुछ ऐसे चीजों हैं जो दंदली में आप कर सकते हैं। नंबर 13 पे आता है पट्टाडकल हिस्टोरिकल एंड हेरिटेज साइट। मालप्रभा नदी के तट पर स्थित पट्टाडकल बादामी और आइहोल के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जिसे चालुक्य स्मारक समूह के रूप में जाना जाता है। पट्टाडकल कर्नाटक के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यह बेंगलोर शहर से लगभग 439 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 14 पे आता है शिवना समुद्र फल। शिवना समुद्र बेंगलोर के पास सबसे अच्छे झरनों में से एक है। यह बेंगलोर से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिवना समुद्र एक खंडित जलप्रपात है जिसमें कई समांतर धाराएं एक दूसरे से सटी हुई है। कावेरी नदी पर स्थित शिवना समुद्र कर्नाटक के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। नंबर 15 पे आता है बेलूर हिस्टोरिकल एंड हेरिटेज प्लेस। बेलूर कर्नाटका का एक पॉपुलर हेरिटेज साइट है। बेलूर 1117वीं सीई में राजा विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित भव्य होयसाला मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। भगवान चेन्नाकेशव को समर्पित यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के लिए नामांकित 3 होयसाला मंदिर में से एक है। नंबर 16 पे आता है जोग वाटरफॉल। सरवती नदी पर बना जोग फॉल्स भारत में सबसे ऊंची झरनों में से एक है और कर्नाटक पर्यटन के शीर्ष स्थलों में से एक है। यह बेंगलोर से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्थानीय रूप से गेरोस्पा फॉल के रूप में जाना जाता है। सरवती नदी लगभग 250 गज चौड़े 353 मीटर गहरे एक चट्टान तल पर बहती है और पानी 4 अलग अलग झरनों में नीचे आता है, जिन्हें राजा, रानी, रोवर और रॉकेट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये हो गए 16 टूरिस्ट प्लेस जो कर्नाटक में आपको मस्ट विजिट करना चाहिए, वो मैं बता दिया। तो अब आप अगली बार कभी कर्नाटक टूर करते हैं या कर्नाटक जाने का प्लान बनाते हैं तो ये सब टूरिस्ट प्लेस मिस मत करना, ये सब जरूर देख के आना। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आऊँगा। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।